नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टीजीटी के जो है हिंदी की तैयारी करा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपको मैं डेली एक जो है रचनाकार के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का संक्षिप्त परिचय। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सुमित्रानंद पंत के जो उनका परिचय है और इन्होंने कौन सी रचना की है और इनको मतलब रचना कितनी प्रकार की है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो सारी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। जो आपका सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका कौशानी कौशानी अल्मोड़ा माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी? प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज, पहले इलाहाबाद बोलते थे। और बाल्य नाम मतलब बाल अवस्था में इनका नाम गोसाई दत्त था। क्या नाम था बाल अवस्था में? नाम इनका गोसाई दत्त इनका बाल अवस्था का नाम था। और प्रथम कविता इनकी थी गिरजे का घंटा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता कौन थी, गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई थी। सुमित्रानंद पंत के काव्य के को विद्वानों ने 4 चरणों में डिवाइड किया था, मतलब बांटा था। पहला जो है चरण था इनका छायावादी। तो छायावादी के अंतर्गत कौन कौन सी रचना आई थी? उच्छ्वास आई थी जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932 में। और प्रगतिवादी, अगला है प्रगतिवादी युगांत। ध्यान दीजिए कि जो सुमित्रानंद पंत है उनकी युगांत रचना 1936 में जो प्रकाशित की गई थी। युगवाणी 1939 में और ग्राम्य 1940 में। और अगला तीसरा है आपका अंत चेतनावादी। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में, स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी में, युगपथ 1949। ध्यान दीजिएगा ये दोनों स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि एक ही सन में प्रकाशित की गई थी। और जो युगपथ है 1949 में प्रकाशित कराई गई थी। अगला है आपका नवमानतावादी। ये भी जाने थे नवमानतावादी जो है इसमें जो है आपका उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद जो रचना है 1959 में, और अतिमा 1955 ईस्वी में, लोकायतन 1964 ईस्वी में, और चितंबरा। तो ध्यान दीजिए पूछता है कि चितंबरा किसकी रचना है, तो आप बताओगे सुमित्रानंद पंत की है। और इसमें देखिए एक कला और बूढ़ा चांद बहुत पूछता है और एक चितंबरा। वैसे जो हमें इम्पोर्टेंट लगे, जो मतलब ये मान के चलिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग मैंने सारे रचना इसमें कवर करने की कोशिश किया हूँ। और चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ये तो रचनाएं थे, इनके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में चर्चा करूँ। कुछ चीज़ मैं आपको बता दूँ सुमित्रानंद पंत के बारे में कि जो सुमित्रानंद पंत जी थे ना, इनको सुमित्रानंद जो पंत के को प्रथम छायावादी रचना रचना का उच्छ्वास है। मतलब ध्यान दीजिएगा सुमित्रानंद की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा इनकी अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। अगर आपसे पूछे कि सुमित्रानंद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, उच्छ्वास है, और अंतिम रचना कौन सी है, वो आपका गुंजन है। और इनके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जो सुमित्रानंद पंत है ना, इनको सुमित्रानंद पंत को लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। मतलब कि सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन नामक एक महाकाव्य लिखा है जो महात्मा गांधी के जीवन पर मतलब कि जीवन पर लिखा गया है। और एक बात और उनके मैं बता दूं सुमित्रानंद पंत के बारे में कि देखिए हो क्या रहा है कि मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में कुछ जो बातें बता रहा हूँ उनको भी मैं आपको लिख मतलब पार्ट 2 वीडियो में डाल दूंगा। तो सुमित्रानंद पंत जो थी ना, इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चितंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। ध्यान दीजिएगा जो सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण कविता थी वो संकलन चितंबरा शीर्षक से प्रकाशित है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछे कि चिदम्बरा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संकलन में मिला था, तो चिदम्बरा, ठीक है। और इनके बारे में और कुछ मैं आपको बता दूं, जो चिदम्बरा है ना, तो सुमित्रानंद कीर्ति पल्लव को भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टा कहा जाता है, ठीक है। घोषणा पत्र को कहा जाता है मैनिफेस्टा। मतलब सुमित्रानंद जो पंत थी इनके कित पल्लव को जो है छायावाद की घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक, पल्लव को। और चौरचंद के जो सुमित्रानंद पंत जी थी ना, इनकी संवेदनशील इंद्रियों का बोध कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को इंद्रियों का बोध कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। और इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, मैं इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ, जो सुमित्रानंद पंत के मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। और ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगी मैंने आपको बता दिया।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका पार्ट 2 भी आपको वीडियो मिलेगा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।